मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। श्री भगवान 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में सात्विकी प्रवृत्ति की बुद्धि, बुद्धि अर्थात निश्चय करने वाली जो शक्ति है वह कैसी होती है। भगवान आगे राजसी वृत्ति वालों का भी बताएंगे, तामसी वृत्ति वालों का भी बताएंगे। और वर्तमान में भगवान इस श्लोक में सात्विक प्रवृत्ति वाले, वृत्ति वाले जन कहो, साधक कहो, कैसे होते हैं बताया। अब एक बात स्मरण करने जैसी है कि ये बातें हम क्यों सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे ताकि हम अपना अन्वेषण कर सके, क्या हम में किस तरह की वृत्ति पनप रही है। ठीक है ना। तो आइए, आज भगवान कहते हैं कि सात्विक वृत्ति वाले व्यक्तियों की बुद्धि अर्थात निश्चय कहाँ कहाँ होता है। भगवान ने 4 बातें बताई। 4 बातों से साधक अपना परीक्षण कर सकता है। सबसे पहली बात, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। दूसरी बात, कार्ये अकार्ये। तीसरी बात, भया अभये। चौथी बात, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, समझना कि ऐसे व्यक्ति सात्विकी बुद्धि वाले हैं। पहली बात, वह प्रवृत्ति को भी जानता तो साथ ही साथ निवृत्ति को भी जानता। कार्य को भी जानता तो अकार्य को भी जानता। भय को भी जानता है तो अभय को भी जानता। बंधन को भी जानता पहचानता तो मोक्ष की भी प्रयुक्ति को भली भांति समझता है। ऐसी बुद्धि जिसकी हो उसका नाम सात्विक बुद्धि। अब आप कहेंगे हम तो प्रवृत्ति भी जानते, निवृत्ति भी जानते, कार्य भी जानते, अकार्य भी अकार्य किसको कहते हैं? नहीं, उसका नाम अकार्य नहीं है। हमारे यहाँ गीता के कर्मयोग में 3 तरह के कर्म होता है। कैसे? कर्मणश्च बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म।
तो कर्म यानी काम में कर्म होते, विकर्म अर्थात विकृत कर्म, जो नहीं करना चाहिए, जो विहित कार्य नहीं है, जो शास्त्रोचित नहीं है, उनको क्या कहते हैं? विकर्म। और अकर्म किसको कहते हैं? कर्म करते हुए भी अलग हो जाना, अस्पर्शी हो जाना, नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कर लेना, यह कर्म है। तो सात्विकी प्रवृत्ति वाले का विकर्म प्रश्न ही नहीं बनता। बराबर है ना? जो सात्विक प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति विकर्म में नहीं जाएगी, उसकी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी कि भाई हमने विकर्म करना चाहिए, विकृत कर्म करना चाहिए। जो सात्विक प्रवृत्ति का है वह क्यों करे? इसलिए भगवान ने यहाँ निषेधात्मक कोई चीज न कहते हुए साधकीय चीज का भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखो, पहली बात, प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति किसका नाम कहते? कर्म करना, प्रवृत्त हो जाना। लेकिन निवृत्ति भी भली भांति जानता है। हम ये कर तो रहे, किंतु समझो कि शादी कर ली, पत्नी ठीक तो ठीक, स्वभाव में अगर दूसरी निकली तो इसका भी विचार करे। नहीं, स्वभाव में भी अच्छी है लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे, नहीं बच्चे भी हो रहे लेकिन बच्चे नालायक निकले। अब है ना, हम जिस कार्य में प्रवृत्त हो गए, अथवा तो इसी अंदेशों को समझते हुए शादी ना करे, ऐसा हो गया तो देखो, प्रवृत्ति तो व्यक्ति करेगा ही ना, किंतु प्रवृत्ति के साथ तुरंत निवृत्ति का रास्ता सोच लेता है। आपको महाभारत की एक बात, एक कथा, एक घटना स्मरण देना चाहूंगा, जो आदि पर्व में वासुकी जरत्कारु के पास गया कि तुम हमारे नागलोकों का कल्याण करने के लिए, हमने ऐसा सुना है कि भाई कि तुम यदि विवाह करो और तुमसे जो संतान होगी तो वह हमारे नाग जो है, सर्प जो है, इनका कल्याण करेंगे। तो वासुकी जब गया तो उसने कहा कि देखो, हमारी एक शर्त है, हमें जो लड़की रहेगी वह भी मेरे नाम की चाहिए। हाँ, और फिर उसने मेरा तनिक भी अपमान किया तो मैं उसे छोड़ के चला जाऊंगा, ये बात मंजूर है? अब नाग लोगों का कल्याण करने के लिए वासुकी ने सारी शर्तें मंजूर कर ली, और अपने बहन, उसका नाम भी संयोग से जरत्कारु ही था। आदि पर्व में कथा थी महाभारत। हो गया, विवाह भी संपन्न हो गया। देखो, लेकिन निवृत्ति का रास्ता कैसे चुन के रखा। और एक दिन संध्या का समय था, संध्या का समय पत्नी जरत्कारु के गोदी में सिर रखकर सोए थे जरत्कारु ऋषि। और संध्या का समय होने को है, सूर्य अस्त हो जाए और फिर संध्या करे तो वह निषिद्ध संध्या मानी जाती है, क्योंकि सायंकाल की संध्या उत्तमा सूर्य संहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, एताम त्रिधा संध्या स्मृता। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते हुए होनी चाहिए, वह उत्तम मानी जाती। मध्यम संध्या वह है कि सूर्य अस्त हो गया हो, और अधम संध्या वह मानी जाती है कि आकाश में तारांगन उदित हो गए हो। ऐसे ही सुबह की संध्या उसे मानी जाती है, प्रातः की संध्या उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य संहिता, एताम त्रिधा संध्या स्मृता।
डोंगरी जी बाप जी कहते थे कि सूर्य उगने के बाद यदि स्नान करो उसका नाम है राक्षसी स्नान। तो डोंगरी जी बाप जी कहते थे उसका नाम है राक्षसी स्नान। भगवान भुवन भास्कर उदित होने के पहले हम स्नान करके अर्घ्य लेकर भुवन भास्कर के लिए तैयार हो जाए तो हमारे घर आने वाले स्वयं भगवान, यदि ये न होते, यदि सूर्य न होता, ये स्वयं देवता है। सूर्यो देवता चंद्रमा देवता, तो इनका आदर किया जाए। पूर्व की ओर पैर करके नहीं सोया जाता, दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया जाता, यही कारण होते हैं उस देवता का आदर। अब संध्या का समय होने के और सूर्य अस्ताचल पे पहुंचा है। अब महाराज जी कब जागेंगे, कब स्नान करेंगे और कब अपना नित्य कर्म निवृत्त होंगे। इसलिए जरत्कारु ने हल्की आवाज में, क्योंकि इनके कर्म का लोप न हो, इसलिए पत्नी का कर्तव्य है। और यदि न जगाते तो कहते कि तुम रहते हुए भी तुम सहधर्मिणी हो और तुमने हमको जगाया क्यों नहीं। ऐसे भी उग्र हो जाएंगे। और इन्हें जगाए तो इनका अपमान तो नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने बड़ी असमंजस की दुविधा की स्थिति में अपने पति को, अपने ऋषि को जगाने का प्रयास किया। स्वामी, सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंचा है, आपके धर्म कर्म का लोप न हो, इसलिए प्रार्थना है, हे नाथ जागिए और स्नान करिएगा, आपकी संध्या करिए। अब कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन तमाए ऋषि जाग गए, उठ के खड़े हो गए। जरत्कारु, तुमने हमारा अपमान किया। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी कि प्रभु देखो सूर्य बिल्कुल ढलने को है। तो जरत्कारु कहते हैं, मैं सोया रहूं और सूर्य अस्त हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। तुमने हमारे तपोबल का अपमान किया है, अतः तुम हमारे तपोबल को समझी नहीं। मैं सोया रहूं और सूर्य अस्त हो जाए, ये मुमकिन नहीं, ये संभव नहीं। तुमने हमारे तपोबल का अपमान किया, ये तत् अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। देखो कोई कारण है, लेकिन निवृत्ति का रास्ता भी चुनकर रख लिया जाता है। और महाभारत में ही एक गलती किनसे हुई? अर्जुन पुत्र नहीं, क्या अभिमन्यु से। भीतर पहुंचना तो जानता था, चक्रव्यूह के निकलने का तो ज्ञान नहीं था। 16 वर्ष की आयु थी। चक्रव्यूह के भीतर भी कैसे पहुंचना अर्जुन जी कह रहे थे, और सुभद्रा के गर्भ में ये सून रहे थे। सूनते सूनते नींद लग गई, और माँ ही नींद में पहुंच गई तो गर्भ सुने कहाँ से। तो बात बड़ी उल्टी हुई। वो कैसे पहुंचा जाए ये तो विद्या पढ़ ली, किंतु निकले कैसा ये पता नहीं। तो देखो, प्रवृत्ति तो सारे कर लेते, लेकिन निवृत्ति होना भी सीखे। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, बेटा पान खाओ, शौक मत लगाओ, चाय पियो, शौक मत लगाओ। क्या बात थी? हम प्रवृत्त हो जाते और उसके गुलाम बन जाते। कई लोग तम्बाकू छोड़ ही नहीं सकते, शराब छोड़ ही नहीं सकते, निंदा करना चुगली करना छोड़ ही नहीं सकते, झूठ बोलना छोड़ ही नहीं सकते, चोरी छोड़ ही नहीं सकते। अरे व्यक्ति गुलाम न बना रहे भाई तो बहुत अच्छा है। भगवान कहते हैं कि भाई सात्विकी व्यक्ति विकर्म में तो जाता ही नहीं खैर, किंतु विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, विधि बस सुजन सुसंग
विधि बस सुजन सुसंगति परहि, विधि बस सुजन सुसंग फनि मनि समनि गुण अनुसर फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, विधि बस सुजन कुसंग परहि, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, विधि बस सुजन कुसंगति। सातवें व्यक्ति कुसंग में तो जाएगा ही नहीं, किंतु गया भी ना तो निकलने का रास्ता चुन के रखता है। बात ध्यान में आई? तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किसी भी कार्य में वह, क्योंकि काम्य कर्म सभी के पीछे लगे हैं, है ना। ये शरीर है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन शब्द में अटके ना, स्पर्श में अटके ना, रूप में अटके ना। शब्द में अटक गया मृग हरिण पकड़ा गया, स्पर्श में अटक गया हाथी जाल में बंधा गया, रूप में अटक गया पतिंगा लौ के साथ जल के मर गया, रस में अटक गई मछली, है ना। वो पकड़ने वाले अपने एक इसमें क्या बोलते भाई, ये कोई ऐसा तार होता है नुकीला कोई, और उसमें कुछ ऐसा लगा देते कि मछली खाने की लालसा से दौड़ती और सीधे ही वह काटा उसके जीभिया में अटक जाता, रस में अटक गई। और गंध में अटक गया भृंग, घी चंद मकरंद घी चंद मकरंद प्रियामिलिं, मकरंद प्रियामिलिं मधुसेवना नंद स्वच्छंद धूम मकरंद घेरिछं। अब वो भृंगा बेचारा कमल की पंखुड़ी में अटका हुआ है, लेकिन जानता नहीं कि संध्या के समय ये कमल पंखुड़ी बंद हो जाती। शाम में क्या होता है, संध्या में क्या होता है, मिटता कमल दल मिटता कमल दल मिटता मिटता कमल मिटता 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 कमल दल कमल दल। क्या हो गया, होई बंदी भृंग, भृंग बंदिश तो हो गया। और सुबह सुबह हाथी आया, हाथी ने उसी कली को पकड़ा और अपने पैर के नीचे कुचल दिया। कठिन काष्ठ को छिद्र करके भेदन करके बाहर निकलने वाला वह भृंगा गंध के आसक्तिवश कोमल पंखुड़ी को फोड़कर फाड़कर बाहर नहीं निकल सकता। मिटता कमल दल होई बंदी भृंग तरी सोडिना ध्यास गुंजनाथ दंग आई चंग
चंद मकरंद गिरि चंद गिरि चंद मकरंद प्रिजहा मिलिंद मधुसेवनानंद धुंद सचंद धुंद गे चंद मकरंद गिरि चंद गिरि चंद गिरि चंद। पंखुड़ी में अटक गया। तो जो प्रवृत्त तो होता है किंतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि शरीरधारी जो व्यक्ति है उन्हें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों नहीं है। बताओ, अरे ये कर्कश शब्द है, सभी को लगता है ना। ये स्पर्श थोड़ा ठीक है, लगता है ना। हाँ ये अच्छा है, लगता है ना रूप। हाँ ये खाने में टेस्ट है, कोई गोबर, हाँ ये खाने में टेस्ट है। और गंध भी, खुशबू भी तुम्हें समझती है, दुर्गंध भी हमें समझती है। तो ऐसा कौन है देहधारी जिसे ये पांच विषय नहीं है? तो ध्यान देना, ये पांच विषय तो आएंगे, किंतु जो निवृत्त होता है निवृत्त ही रहता है। ये विषय आते, क्योंकि ये विषय सारे शरीर और मन के विषय है, न कि मेरे। ज्ञानेश्वरी में कहते तो कर्मे करी सकड़े परी कर्म बंधा ना कड़े। कर्म के बंधन में नहीं रहता। जैसे न सिंपे जड़ी जड़े पद्म पत्र, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहता हुआ भी प्रवृत्त नहीं होता, वह तो अलग के साए में, अलग के अपने जीवन में होता है। अजू दादा ते दोन कोणं लहान घ्या, अष्टकोनात, हां ते लहान घ्यावे लागतील। हां ते लहान घ्याल तेव्हाच हा मोठा होईल। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भई। बात सब एक बात से सब बात समझ में आ जाएगी। जब प्रवृत्त हो रहे हो, सोचो कि आप रसोई बना रहे, क्यों बनाते? खाने के लिए बनाते, ठीक है। लेकिन कहने वाला कहे कि भाई बहुत अच्छी बनी, अरे इतना तो कहना चाहिए। किसी ने नहीं कहा तो, और किसी ने गलत ही कह दिया तो। देखो हम मकान बनाते काहे के लिए? रहने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए भी बनाते कि दुनिया कहे कि वाह क्या बात है, कितनी लागत लगी, कैसा बनाया, आइडिया किसकी? ओह, आइडिया इंजीनियर की होती है, लेकिन बताता नहीं, अपनी है, जो भगवान ने सोचाया वैसा वैसा बांधते चले गए, होता है ना। तो देखो ये प्रवृत्ति करना, देखो रसोई बनाना गलत नहीं, मकान बनाना गलत नहीं, लेकिन कोई अच्छा कहने वाला आएगा और कोई गलत कहने वाला भी तो आएगा ना। तो अच्छा कहे तो फूलना मत, और गलत कहे तो कूढ़ना मत, रूठना मत, झुंझलाना मत। हाँ हमको तुमसे अंदाज यही था कि तुम ऐसा ही कहोगे, मत बोलना। प्रवृत्ति के समय ही निवृत्ति का रास्ता तय कर लेता है। देखो अक्सर हम गायक जो होते हैं ना उनको देखते, जैसे भीमसेन जोशी आंख बंद किए गाते, कुमार गंधर्व आंख बंद किए हुए गाते। क्यों भाई आंख बंद करते? इसका मतलब ये होता है कि सुनने वाले किसी को ठीक भी लगता है और किसी को अठीक भी लगता है। और किसी को अठीक वाले को देखो न हमारा मूड चला जाए तो, कोई ठीक वाला तो ऐसा भी करेगा, वाह डोलेगा, और कोई इधर उधर ही ताकता रह जाएगा। तो अठीक वाले की तरफ देखो तो अपना ही मूड न बिगड़ जाए। इससे बेहतर है कि अपनी आँख बंद करके जय जय सियाराम करूँ। देखो ये तात्विक प्रवचन भी ऐसे ही होते हैं कि ये जितना आँख बंद करके बोलो तो उतना अच्छा है, क्योंकि सारे इसके ग्राहक होते हैं, ऐसा भी तो नहीं होता है ना।
तो भगवान कहते कि भाई प्रवृत्ति के समय ही आप निवृत्ति का रास्ता चुन लेना। और आप कहेंगे हम प्रवृत्त नहीं होंगे, ये बात नहीं बनेगी। प्रवृत्त होना ही पड़ेगा हमारे दादा को, क्योंकि शरीर ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लिए चलता है। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की। बरबस भटके दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब की। ये कैसा माया जाल में उलझी गई या तेरी। सुध मोरी लो गोपाल में व्याकुल गई या तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई या तेरी। ढूंढो मुझे। तो इस तरह भक्त तो भगवान को कहता है कि भगवान ये शरीर पांच विकार से हाका जाएगा। अरे इसकी उत्पत्ति भी ऐसे चीज से हुई है जिसको हिंदू भारतीय शास्त्र के अनुसार तुम गलत कहते हो, छूत मानते हो। ऐसे रजस्वला रजवीर्य से ही ये शरीर बना है। कहाँ श्रेष्ठ है? विटाळाचा देह विटाळी जन्मला, शुद्ध कैसा झाला सांगा मज। क्या नहाने धोने से तुम शुद्ध हो जाओगे? ये तो समझ है, लेकिन गंदा शरीर है। आज अखंडानंद जी ने कहा ना कि सारी गंदी ही, सब रास्तों से गंदगी बहती है। नाक से देखो, मुंह से देखो, कान से देखो। सुबह सुबह इत्तर लगा के चले हो, बड़े इत्तर रहे हो, लेकिन दोपहर में देखोगे तो पसीने की बदबू, और पसीने के साथ में तुम्हारा इत्तर लगा हुआ है। बड़ा अपित्तर दिखता है, बिलंदर दिखता है कि ये क्या चीज। ये शरीर ही ऐसा विचित्र है कि वहाँ पत्थर लगाओ। ये ऐसा विचित्र है कि यहाँ ये सब बातें चलती हैं। तो देखो, ये पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही, और बरबस भटके दूर कहीं। तो बात यह है कि भाई प्रवृत्ति तो शरीर करेगा ही, लेकिन हर समय में देखो, संडास जाते हो शौच के लिए, नहीं हुई तो आदमी नाराज हो जाता है ना, और हाजमा अच्छा हो जाए तो खुश हो जाता, वाह 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 बहुत अच्छा हो गया। नहीं हुई तो जमली नहीं गोष्ट। अरे प्रवृत्त हो गए ना, अब निवृत्ति का रास्ता खोजो। होगा वैसा होगा, जय जय सिया राम। निवृत्ति खोजो ना। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, छोटी छोटी बात की प्रवृत्ति में भी निवृत्ति यदि व्यक्ति नहीं खोजेगा तो दुखी हो जाएगा। प्रवृत्त होते समय ही कृपया रास्ता चुन ले, निवृत्ति का रास्ता देखे। और यदि वह नहीं होगा तो व्यक्ति उलझ जाएगा। दत्तात्रेय ने मकड़ी को गुरु माना। मकड़ी क्या करती? जाल तो बुनती है। जाल कहाँ से बुनती? अपने जीभ से ही लार निकालती, बढ़िया जाल बुनती। किस लिए बुनती? बीच में तो रह जाता वो, लेकिन दूसरा कीड़ा उड़ के आया कि उसमें अटक जाता। जय जय सिया राम, घर बैठे आ गया। अब मकड़ी बढ़िया से आती, मकड़ी निगल नहीं सकती लेकिन चूस लेती। बताओ, वो कीड़े को निगल नहीं सकती, लेकिन कीड़े के भीतर 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 ऐसा कुछ उसको चूस लेती है। उसकी प्रक्रिया उसे ही पता। लेकिन वो जाल इसीलिए बुना हुआ है
कि कोई आके अटक जाए। ऐसे भगवान ने माया भी तो, अब माया खेल है हालांकि भगवान का भी और हमारा भी। यदि माया न होती तो आप कैसे 100 साल जीते मुझे बताओ। अच्छा है ना, 100 साल किधर निकल जाते पता नहीं चलता। खेती है, बाड़ी है, फला है, ठिका है, बच्चे है, जायदाद है, ये है, वो है, इधर का है, उधर का है, ऐसा है, वैसा है, क्या क्या है कि 100 साल कम हो जाते। अरे यार अभी और इतना रह ही गया। भूल जाता है कि इसको धक्का दे के पता नहीं मैं और कहाँ चला जाऊंगा। लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह की महिमा इतनी विचित्र होती है कि जिसको त्यागना है उसे ही अपना समझकर जय जय सिया राम कर बैठा है। बड़ी विचित्रता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई सात्विक बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है प्रवृत्त होते समय ही निवृत्ति का रास्ता चुन लेता है। निमाड़ में आए हो ना तो गर्मी ज्यादा रहती, गर्मी पड़ेंगी तो चिल्लाएंगे क्या? नहीं पड़ेंगी। निवृत्ति का रास्ता चुन लेना। कहीं ऐसे जाओगे मानो शेर तुम्हारे सामने आ गया, या तो ऐसे घने जंगल में क्यों गए हो, लेकिन पहुंच गए, आ गया शेर सामने, अब क्या करोगे? बचने का रास्ता क्या? अब एक ही बचने का रास्ता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, शेर साहब जो करेंगे, तुमको जो करना है करते बैठो, शांत हो जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। शेर छोड़ेगा ऐसी वाली बात नहीं, लेकिन अब शांत हो जाओ, मन को एकाग्र कर दो, आत्मा को परमात्मा में मिला दो। उतने जल्दी, उतने समय में जैसे जैसे बुखार बढ़े वैसे वैसे देह से निसंग होते चले जाओ। प्रवृत्ति तो व्यक्ति को जगाएगी और मन हमेशा उसको घुमाएगा। लेकिन भगवान कहते सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्त होते समय ही निवृत्ति का रास्ता चुन लेता है ना। और कार्य अकार्य, जब कार्य करेगा उसी समय अकार्य अर्थात उससे अलग हो जाएगा। दे दो ना श्रेय दूसरे को। भगवान भी तो ऐसी है ना, अमानी मान दो, स्वयं अमानी होते, अपने कार्य का श्रेय दूसरे को दे दो। यशम ददाति स यशोदा, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। प्रद आपु यमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। मंगल भवन है ना। तो भगवान कहते ऐसे भक्त मुझे इतने प्रिय है कि जो सबको मान देते और स्वयं अमानी बने रहते। दे दो ना दूसरे को श्रेय। जो जो अच्छा किया हो किसी दूसरे को दे दो। देखो सारा युद्ध राम जी ने ही जीता, लेकिन कभी बंदरों को श्रेय दे देते, कभी कभी गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, हाँ, तिनके आशीष रावण रन मारे, उनके आशीर्वाद से तो ये सब बातें हुई। तो कार्य अकार्य, कार्य करते समय ही अकार्य हो जाइए, यही निवृत्त हो जाइए। और भया अभय, जब जब भय के मौके आए तो निर्भय हो जाइए। अभय का भी रास्ता ढूंढ के रखिए। समझो तुम्हें यदि भय लगता है तो सबसे बड़ा बलवान मेरा भगवान है, भगवान के भरोसे अभय हो जाइए। ठीक है। बंध मोक्षम च या वेत्ति, बंधन में गिरता ही नहीं, लेकिन जब जब भी किसी कारण से कर्म प्रवृत्त हो गया तो इसमें से मोक्ष का भी रास्ता चुन लेता है। बंध मोक्षम च या वेत्ति, ऐसा जो भली भांति जानकर, जिसकी बुद्धि जानती है, तो भगवान कहते ऐसी बुद्धि का नाम सात्विकी बुद्धि है।
श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हे प्रभु